यहाँ हमें एक अदद कॉइल दी गई है, या बस कह लीजिए कि एक लूप दिया गया है, जिसमें हो क्या रहा है कि 2 मीटर बाय 2 मीटर का ये जो लूप है, इसमें पहले 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड थी, जो कि 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। गोया फ्लक्स में कुछ तब्दीली आ रही है। तो इब्तिदाई फ्लक्स या इनिशियल फ्लक्स कितना है भाई? इनिशियल फ्लक्स है B इंटू ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़रब रकबा। और रकबा कितना हुआ? 2/2 का ये मुरब्बा है, लिहाजा 4 का यहाँ रकबा है। गोया 20 टेस्ला मीटर स्क्वायर्ड का इब्तिदाई फ्लक्स था। अब जबकि मैग्नेटिक फील्ड दुगनी हो गई है, तो हतमी फ्लक्स कितना बना भाई? अब मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला की, ज़रब रकबा कितना है? रकबा वही 2/2 यानी 4 मीटर स्क्वायर्ड है। गोया अब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है 40 टेस्ला मीटर स्क्वायर। यानी फ्लक्स में तब्दीली कितनी हुई? हतमी फ्लक्स में से अगर इब्तिदाई फ्लक्स निकाला जाए, एफ नहीं आई आएगा, गोया 40 माइनस 20, गोया 20 टेस्ला मीटर स्क्वायर्ड की तब्दीली आई है फ्लक्स में। अब इससे क्या लेना देना भाई? फैराडेज लॉ से हम ये जानते हैं कि भाई जब मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो एक अदद ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या जनरेट होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये मुतनासिब होता है फ्लक्स की शरह तब्दीली के डी फाई बाई डी टी, और प्रोपोर्शनैलिटी का या तनासुब का कांस्टेंट क्या होता है? एन होता है, जिसका ताल्लुक नंबर ऑफ लूप से होता है। यानी ये सिर्फ एक सरफेस है, एक सतह है जिसमें ये फ्लक्स की तब्दीली आ रही है, लिहाजा यहाँ पे n क्या होगा? यहाँ n होगा 1। अच्छा, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ या सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये याद रखिए कि यहाँ पे मनफी का साइन भी आता है, जो कि आपको याद दिलाता है कि भाई सिर्फ फैराडेज लॉ नहीं है, लेंजेस लॉ भी यहाँ लागू है। और अभी हम बताते हैं कि लेंजेस लॉ किस तरह लागू है और क्या कहता है। तो एक ज़रब डी फाई कितना है, यानी फाई में तब्दीली, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ, चूँकि यहाँ कैलकुलस हम नहीं कर रहे, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो फाई में तब्दीली कितनी है? ये है 20 टेस्ला मीटर स्क्वायर्ड बटा वक्त में तब्दीली कितनी है? यहाँ इन्होंने बताया कि 4 सेकंड में 5 टेस्ला से 10 टेस्ला पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, लिहाजा 4 सेकंड पे इसको हम तकसीम करेंगे, मनफी का साइन हम नहीं भूलेंगे, और यूं हमारा जो ईएमएफ आएगा वो आएगा -5 टेस्ला मीटर स्क्वायर्ड फी सेकंड, या -5 वोल्ट का ईएमएफ है, जो अब इस सतह में, इस लूप में इंड्यूस होगा, पैदा होगा। ठीक है भाई, तो अब ये पैदा होगा तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि एक अदद रेजिस्टर यहाँ मौजूद है। ये दोनों एक ही कॉइल हैं, बस दो अलग अलग वक्तों पे। तो अगर यहाँ रेजिस्टर मौजूद है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ओम्स लॉ के तहत हम ये पता कर सकते हैं कि कितना करंट है जो इस लूप में तैर रहा है या फैल रहा है। I बराबर है V बटा R के। वोल्टेज आपने अभी निकाला 5 वोल्ट, जबकि रेजिस्टेंस है 2 ओम की। गोया 2.5 एम्पियर का करंट है जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है। आप जानते हैं कि करंट एक सूडो वेक्टर है, यानी वेक्टर बनना चाहता है, यानी वेक्टर की खुसूसियात रखता है। मतलब ये कि करंट की समत भी होगी। अब क्या समत हो सकती है? करंट की या तो ये समत हो सकती है या फिर ये समत हो सकती है। अब ये कैसे पता लगे? इसके लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएंगे, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी अपनी ड्राइंग की स्किलें आपको दिखानी पड़ेंगी, जो कि बहुत बुरी हैं बाय द वे। तो इस तरह है कि अगर आपकी उंगलियां ये यूं आ रही हैं और आपका अंगूठा यूं जा रहा हो, तो ऐसे ही है ना कि अगर करंट इस समत में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही होगी ऊपर से। तो अगर करंट यूं जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आनी चाहिए, यानी ये समत होनी चाहिए अगर इस तरह लग रहा हो। और ये बात हमें फैराडेज लॉ बताता है। तो अगर करंट इस तरह जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड यूं निकल रही होगी, तो होगा क्या कि भाई करंट के जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बढ़ेगा, फिर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी चाहिए। तो अगर ये करंट की समत होती है तो ना मैग्नेटिक फील्ड रुकेगी ना करंट रुकेगा, जिसका मतलब है कि ये फिजिक्स के कवानीन के खिलाफ है, कुदरत के कवानीन के खिलाफ है। लिहाजा ये समत बनती है, जिसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उस समत में अगर करंट जा रहा है तो आपका अंगूठा दरअसल इस समत में आएगा और उंगलियां आपकी यूं घूम रही होंगी। यानी करंट की समत ये होनी चाहिए ताकि करंट की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा होने वाला करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, और यही 2.5 एम्पियर का करंट यहाँ पैदा होता रहे 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड पे। ये बात हमें बताई है लेंजेस लॉ ने, पिछली वीडियो में हमने आपको बताई भी थी। और इस वजह से यहाँ पे मनफी साइन होता है,
मनफी साइन इस चीज की निशानदेही करता है, एक बार और बताता चलूं, कि जिस समत में मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है ना, करंट उसकी ऑपोजिट समत में या उसके मुखालिफ समत में पैदा होगा।